वीरों को सम्मानित किया जाएगा जो जिन लोग का पैर कट गया था हमारे जंग के दौरान, और भी बहुत कुछ इंजरी हुई थी, तो उन लोग को सम्मानित करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत एंटरटेनिंग भी होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैंने भी बोला, जब इनका ट्रांसफर, क्योंकि हाजीपुर घर था, पटना इन्होंने मांगा था, मैं बोला पटना तभी भेजूंगा जब मेरी बटालियन में फुटबॉल मैच खेलेंगे। आदमी को लगे, अगले आदमी को कि नहीं, पैर खोने के बाद भी फौज में फुटबॉल खेल सकता है। आज ये साइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, फुटबॉल खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, सब चीज करते हैं। ये एक अच्छी बात है। पैर खोने का गम नहीं तो अक्सर हम लोग समाज में क्या करते हैं, लंगड़ा है, बूढ़ा है, फलाना है, इसको करके हम लोग समाज में डिस्कार्ड कर देते हैं। घर में भी उसको काम करने में दिक्कत होती है। लेकिन आज के डेट में अगर कोई ऐसा रह भी गया हो गलती से कोई व्यक्ति आप लोग के भी नजर में, तो सरकार भी बहुत मदद कर रही है। और मुझे याद है आप लोग जैसे जो वॉलंटियर रोटरी ने, लायंस ने एक भारत के वीर करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, गौतम गंभीर और अक्षय कुमार ने, उसने बहुत सारे पैसे लोगों से, बहुत मतलब ऐसा हो गया कि उन्होंने बोला कि सब शहीद को 15 लाख रुपया देंगे, 3 दिन के अंदर सबके खाते में 15 लाख रुपया देंगे। और मतलब एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास 400 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पैसा जमा करवा, जिससे और भी शहीद के फैमिलीज को, उनके बाल बच्चों को पढ़ाने में काफी व्यवस्था है। एक हम लोग की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे शहीदों को लेकर के, 199 शहीद अभी तक चिन्हित है जो बिहार के, जो किसी न किसी लड़ाई में मारे गए। ये तो हमारी परिवार जो है, परिवार के लिए बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। आदमी का रिप्लेसमेंट कोई पैसा नहीं हो सकता। उनको ऑनर करने के लिए हम लोग का एक प्रोग्राम है, हर स्टेट में लोगों ने किया कि उनके एक बस्ट साइज की जो मूर्ति होती है, बढ़िया ब्रॉन्ज की मूर्ति, उनके गाँव के है, वो भी जहाँ के रहने वाले चौराहे पर बनाया गया। तो आप लोग के सारे हाँ पटना के सभी लोग और सभी अच्छे सुधी लोग बैठे हुए हैं। भैया जी से बात किया था, सुदीप सर से भी बात करना चाह रहा था इस संबंध में। एक अच्छा ये माहौल है, आज ये मौका भी है, 15 अगस्त का समय है, तो चिन्हित हमारे पास आता पता सब चीज़ है। उसमें हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी एक बार अप्रोच किया था। बिहार सरकार में जो भी है MLA फंड से भी कुछ लोग लगा सकते हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से रहेगा, सबके घर में, किसी के चौराहे पर रहेगा, किसी के स्कूल में रहेगा। ये अभियान हम लोग आज के दिन में संकल्प किया जाए, किसको छेड़ा जाए, 1.5 साल में भी लगेगा। 2011 में सेकेंड पोस्टिंग हमारी झारखंड में 22 बटालियन गाड़ी मारने पर हमारे कमांडेंट सर श्री मुन्ना सर थे। इनके रीजन में बहुत अच्छी, माने बहुत ही अचीवमेंट भी काफ़ी हुआ। माने 22 बटालियन से नक्सली काफ़ी डर, भयभीत महसूस करता है। इनके जो जवान आ जाएंगे तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा मैंने अचीवमेंट भी काफ़ी हुआ था। और 22 बटालियन की पूरे इंडिया में डायरेक्टर लेवल तक भी काफ़ी नाम, बहुत रिवार्ड, मेडल काफ़ी मिले। एक से 2014 को 27 जनवरी साल का पहला माने CRP का जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, एक के लिनिया घाट पारसनाथ पहाड़ी है, आप सब जानते ही हैं। तो वहाँ हमारे कुछ माने MLA को, विधायक को किडनैपिंग, तो टास्क हम सबको मिला था कि इस GR पे आप जाइए और इसे ढूंढ के लाइए। तो हम सब अपने CRP के बल के जवान 22 बटालियन से करीबन 60 थे, और स्टेट के भी वहाँ से पुलिस भी साथ हैं। तो करीबन 1 बजे दिन में, जो आज भी वो घटना हुई पूरी तरह यहाँ, और 1:15 में मैंने वो बहुत इतनी घनी जंगल था कि हम सब कटिंग कर कर के आगे की तरफ बढ़, माने इतनी घनी जंगल कि आगे हम बढ़ नहीं सकते। तो उसी बीच एक कंटिन्यू ID ब्लास्ट हुआ। मुझे वो सीन भी आज तक पूरी याद है। उस ब्लास्ट में करीबन मैं 15 से 20 फीट ऊपर चला, और जब मैं नीचे आया तो देखा एक मेरी दाहिना पैर है वो कट के झाड़ी पर लटका हुआ है, एक बायां पैर जो है उसकी पूरी मांस फूट गई। मैंने बोला यार जीवन तो कोई चेंज हो, अब क्या होगा इस लाइफ को। फिर भी मैंने हिम्मत हारा नहीं, फायरिंग चल रहा है। एक हमारे जवान बगल में थे, उसके दोनों हाथ दोनों पैर में, बोला सर आप मेरे को बचाओ। मैं बोला देखो मेरे भी कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखो। और फोर्स की ट्रेनिंग यही है कि हिम्मत हारना नहीं, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लेके। तो उसके बाद फायरिंग वायरिंग काफ़ी चलते रहा, और
फायरिंग पूरा कंटिन्यू चलते रहा। लेकिन हम सब यही सोचते थे कि मेरे वेपन भी 5 से 6 फीट की डिस्टेंस पे चला गया था AK-47, 3 हैंड ग्रेनेड। तो ये सोचते थे कि अगर नक्सली मेरे पास है तो 2 हैंड ग्रेनेड मारेंगे तो उससे वो बैक होगा, अगर उससे नहीं होगा तो 1 हैंड ग्रेनेड से अपने आप को जाएगा। क्या कि वहाँ के जो भी नक्सली होते हैं, अगर किसी भी मिलिट्री फोर्स के जवान को पकड़ लेता है तो उसको हाथ पैर माने बहुत। उसके बाद हम सबका करीबन 6 बजे, करीबन शाम 6 बजे 1 बजे की घटना, फिर रिफोर्समेंट हुआ, फिर सब हुआ, फिर नक्सली हमारे बीच श्री मुन्ना सर, इनको सूचना मिला, पूरा रिकवरी हुआ, सबको बाहर निकाला गया जंगल से और अपोलो रांची में रखा गया। वहाँ भी हमारी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं चला। एयर एम्बुलेंस से मुझे दिल्ली एम्स कराना में सीखा और वहाँ करीबन 1 साल 1.5 साल मेरी इलाज चली। लेकिन ये पैर है USA का, इंडोलाइट का है। अगर ये पैर लग जाएगा तो एक इंसान अपनी पूरी एक्टिविटी कर सकता है, बाइक चलाना, जो आपकी जो पहले की लाइफ है वो पहले की लाइफ है। सर वहाँ से आए, फिर अपने हमारे जो सीनियर DG सर हैं उनसे मिले और हमारे केस के लिए काफ़ी लड़े। इतना ये लड़े कि पहले बहुत कम कीमत में पैर दिया जाता था। सर की देन है जो इंडोलाइट का पैर आया और ये पूरे विभाग में मेरे नियम से उस जो हमारी घटना से पूरे विभाग में ही पैर इंडोलाइट का जो USA का पैर, इस पैर से आदमी इजी वे चल सकता है, बाइक चला, मैंने ये A to Z एक्टिविटी थी। इसलिए हम सब, मैं यही सूचना देना चाह रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं करनी। अगर मैं उस समय जंगल में हिम्मत हार जाता तो आज मैं आप सबके बीच नहीं होता। और आज तक क्या मेरी बहुत स्थिति की ब्लड का बहाव बहुत तेज़ी से चलता और उस ब्लड को मैं मृत्यु लेके और उस ब्लड को मैं जानता, फिर भी वो बहाव रुक नहीं रहा। यही घटना से मैं यही बताना चाहता हूँ, कभी भी हमेशा पॉजिटिव सोचना है। आज मैं पॉजिटिव सोचा और सर का योगदान, बहुत ही योगदान था हमारे विभाग का, जो आज मैं अपनी पहले की तरह जीवन जी रहा हूँ और अपने बच्चे फैमिली के साथ IG ऑफिस में। जय हिंद। मैं कांस्टेबल सतीश कुमार सिंह 27/5/2006 से CRPF वन में मैं कार्यरत हूँ। दिनांक 27/3/2011 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था रोहतक झारखंड में, जिसमें मेरा एक पैर चला गया। उसके बाद से हमारे विभाग द्वारा बहुत सारे प्रतिक्रिया दी गई, जो कीमती फूड लगाया गया जिससे मैं नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता हूँ। अपनी जो भी हमें ड्यूटी दिया जाता है हमारे विभाग द्वारा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अभी तक निर्वहन करते आ रहा हूँ। फादर, आप लोगों से प्रेरणा लेकर करके जिस तरीके से आप लोग पर्यावरण के लिए कर रहे हैं और दर्शन की उन्नति के से इंस्पायर हो करके हम लोग आज एक थैली का हम लोग लॉन्च करना चाह रहे हैं फादर टोनी के द्वारा, जिसमें कि हम लोग जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको हम लोग यूज़ नहीं करें। कहीं पर भी अगर हम लोगों को जहाँ पर थैली की ज़रूरत होती है, प्लास्टिक की थैली की ज़रूरत, उसको उसकी जगह पर हम लोग इस कपड़े के बैग का यूज़ करें। रीयूजेबल बैग है, इसको यूज़ करें, फिर से घर पर लाएँ, फिर से ले जाएँ, फिर यूज़ करें, फिर लेकर के आएँ, सालों चलेगा ये।